दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने बीते दिन मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान के शुभारंभ किया, जहां 15 से लेकर 30 अप्रैल तक इस अभियान का आगाज किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने ग्राम घाटम पदर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घाटम पदमपुर के तकरीबन हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद को इस योजना का लाभ मिल सके। आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बस्तर के विकास की योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है, जबकि पिछली मीटिंग में शराब के दाम घटाए गए थे। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आज संपन्न होने वाली है, जिसमें बस्तर से लौटने के बाद मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय बैठक लेंगे। सभी मंत्रियों को 17 अप्रैल 12 बजे मंत्रालय पहुंचने की जानकारी दी गई है। इस बार के कैबिनेट की बैठक में बस्तर विकास की कुछ योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है, जबकि पिछली बैठक में सरकार ने शराब के दाम घटाए थे। तब सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाले तकरीबन 9.5% आबकारी शुल्क को खत्म किया था। इसके हर बोतल पर तकरीबन 40 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक दाम शराब के घटाए गए थे। यानी बीते 1 अप्रैल से सभी शराब की दुकानों पर घटी हुई कीमतों पर अब शराब बिक रही है। आंधी और बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है। नुकसान का सर्वे अब पटवारी और कृषि विभाग के द्वारा किया जाएगा। बस्तर जिले में बात करें तो तेज आंधी और बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। चकवा, भोर, कुकरान समेत तकरीबन 22 पंचायतों में मक्का समेत अन्य फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलें आंधी की मार से जमीन पर बिछ चुकी हैं। वहीं इसकी वजह से किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। इसके अलावा फसलों के नुकसान की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है। टीम ने गांवों में जाकर नुकसान का मुआयना किया है, जबकि प्रभावित किसानों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। प्रशासन ने शीघ्र ही सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है ताकि राहत कार्यों की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। खबर दुर्ग से, जहां ट्रैक्टर ने कुल 5 लोगों को रौंद दिया। महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि दुर्ग में खाना खा करके बाहर ये महिलाएं बैठी हुई थी, जबकि महिलाओं और बच्चियों के ऊपर ये ट्रैक्टर वाहन चालक ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बता दें कि 5 लोगों को रौंद दिया है इस ट्रैक्टर ने, जहां हादसे में एक महिला और एक बच्ची की जान चली गई, जबकि 3 लोगों के हालात बेहद गंभीर है। गुस्साए परिजनों और लोगों ने चक्का जाम कर दिया और घटना जेवरा सिरसा चौकी के बिलौदी मालूम गाँव की बताई जा रही है। जेवरा सिरसा चौकी के पुलिस के मुताबिक ये हादसा सोमवार रात तकरीबन 9 बजे के आसपास हुआ। मरने वालों की पहचान संतोषी निषाद और उसकी मां सरस्वती देशमुख के रूप में हुई है। ये सभी गर्मी के चलते ठंडी हवा लेने के लिए खाना खाने के बाद घर से बाहर बैठने के लिए निकले हुए थे। हादसे में घायल 2 महिला राही बाई पारकर और राजकुमारी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 2 पानसी का यशोधरा अस्पताल को इनको रेफर किया गया है। डायरिया फैलने की वजह से गांव में कलेक्टर पहुंचे, जहां समुचित उपचार और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया। बता दें कि सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपन ने बीते दिन विकासखंड लोंडरा के डायरिया प्रभावित क्षेत्र ग्राम चिरगा के बेवरापारा का दौरा किया, जहां उन्होंने पेयजल स्रोतों का जायजा लिया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पानी का सैंपल लेकर जाँच कराने का निर्देश जारी किया। कलेक्टर श्री भोसकर ने इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवश्यक गाइडलाइन जारी किया, जहां उन्होंने प्राथमिक जांच के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और टीम को अलर्ट मोड पर कार्य रखने की चेतावनी जारी करी। बिलासपुर निगम में 1089 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जहां पार्षद जय वाधवानी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा मुक्तिधाम बनाएगी जिसमें मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी के कार्यकाल का पहला सामान्य सभा का बैठक आगाज किया गया, जिसमें तकरीबन 1089 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि पिछली सामान्य सभा के बजट से तकरीबन 38 करोड़ रुपए ज्यादा है। देवकी नंदन सभागार में बजट के दौरान भाजपा पार्षद भगवा गमछे पहने हुए और मेयर पूजा
राजधानी बजट ब्रीफकेस के साथ लेकर आई। सामान्य सभा में मच्छरों और सीवरेज को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जबकि मच्छर प्रकोप को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षद ने सदन में सवाल उठाए। सीवरेज के अधूरे कामों पर भी नाराजगी जताई। इधर पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को लाभ न मिलने का मामला भी गरमाया। ऑनलाइन टैक्स भुगतान में आ रही दिक्कतों को लेकर भी बहस हुई, जबकि विपक्ष ने भी लार्वा कंट्रोल नहीं होने पर जमकर हंगामा किया। दुकान, प्लॉट और मकान खरीदना अब महंगा होने जा रहा है, जहां कई जिलों में 10 से लेकर 100% तक कलेक्टर के गाइडलाइन रेट बढ़ाए जा सकते हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती है। जहां जारी किए गए गाइडलाइन में बिलासपुर समेत कई जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट 10 से लेकर 15 यानी तकरीबन 100% तक बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं राजधानी रायपुर में ही 70 वार्ड हैं, 20 में से ज़्यादा वार्डों में 50% रेट बढ़ाए जाएंगे। कलेक्टर दर लागू होने पर आम जनता को जमीनों के रेट यानी दुकान, प्लॉट, मकान खरीदना और भी ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2018 के बाद से कलेक्टर दर जारी नहीं हुई है। रायपुर समेत कई जिलों में 10% से लेकर 100% तक, बिलासपुर में, जबकि दुर्ग, भिलाई में और अंबिकापुर में रेट बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। 2025-26 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन तय करने संबंधित सभी जिलों में 15 अप्रैल तक रिपोर्ट भी इस बाबत मंगाई गई थी। कोरबा में भूख हड़ताल पर बैठे सचिव की मौत हो गई। धरना स्थल पर हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी जान गई। अस्पताल में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अस्पताल में बता दें कि एक सचिव ने अपनी तबीयत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा दी। बता दें छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाने सचिव क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिनमें शासकीयकरण प्रमुख मांग का शामिल है। जानकारी के मुताबिक सचिव की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में इन्हें विनायक हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी जान चली गई। मृतक राजकुमार कश्यप कुटेला मुंडा में सचिव के पद पर पदस्थ थे, जहाँ वे उड़ता गाँव के रहने वाले थे, जहां इनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सचिवों में भी काफी आक्रोश इस बाबत सरकार के लेकर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सेट का रिजल्ट काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसके नतीजे जारी नहीं किए गए हैं। इस बीच 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित हो गई है। छत्तीसगढ़ की राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी सेट 2024 को लेकर परीक्षार्थियों के सब्र का इंतजाम अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई 2024 को हुई परीक्षा, लेकिन अब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। 9 माह बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है, और इस देरी से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा युवाओं की उम्मीदें अब अधर में लटकती नजर आ रही है, जो इस परीक्षा के जरिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे थे। पिछले महीने तकरीबन 6 मार्च को व्यापम ने पेपर 1 के मॉडल आंसर जारी किए थे। इससे उम्मीद बनी थी कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मार्च भी अब निकल गया है और अप्रैल का आधा समय भी बीत चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट न आने की वजह से उम्मीदवारों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने दावा किया कि 50 से ज़्यादा गायें यहां पर मरी हैं। धनेन्द्र साहू ने कहा कि जहरीला चारा और पानी एक बड़ी वजह है। गौठान बंद होने से गायें लगातार मरती जा रही हैं। राजधानी रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया उरला के पास कन्हेरा में 12 अप्रैल को 6 मवेशियों की जान चली गई, और इस मामले में अब कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस की जाँच समिति गाँव पहुंची और हालातों का जायजा लिया गया, जहाँ कन्हेरा गाँव में गाय की मौत के मामले में पहुंची की जाँच समिति ने बड़ा दावा किया। जांच कमेटी के संयोजक और पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि गौठान बंद होने से गाय सड़कों पर मर रही हैं। पिछले 1 महीने में 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। जांच में मामला सामने आया कि गायों ने जहरीला चारा और केमिकल मिला पानी पिया था, जिसकी वजह से इनके हालात बिगड़े और जान चली गई। कमेटी ने बताया कि भारी मात्रा में खराब हो चुका पशु आहार आसपास और डंप किया गया था, जिससे गाय ने उनको खा लिया और जिसकी वजह से इनकी जान गई। छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप खोलना आसान हो चुका है, क्योंकि लाइसेंस की ज़रूरत को खत्म किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप के लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ये बदलाव छत्तीसगढ़ के न्यू पेट्रोल पंप पॉलिसी यानी 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। हर साल 3 साल या फिर 3 साल में एक बार लाइसेंस का रिन्यूअल कराना अनिवार्य होता था, जहाँ राज्य और केंद्र सरकार से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसे दोनों ही खर्च होते थे। साथ ही कागजी कार्यवाही भी लगातार बढ़ती जाती थी, लेकिन अब केवल केंद्र के नियमों का ही पालन करना काफ़ी होगा। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती होने वाली है।
छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया, जहां बस्तर संभाग में तेज बारिश देखने को मिली। गरज चमक के साथ आंधी तूफान, बलौदाबाजार, बेमेतरा समेत कुल 12 जिलों में आने वाले कुछ घंटों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, जहां जांजगीर चांपा में भी गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जिलों में आने वाले 3 घंटों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें बलौदाबाजार, बेमेतरा और गरियाबंद भी शामिल है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है, जहां 4 दिन आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट है, तो वहीं 24 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। आंधी और बारिश के बावजूद सबसे ज्यादा गर्म राजनांदगांव है, जहां 39 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी भी बना हुआ है। रायपुर में 52 लाख की चांदी की सिल्ली पकड़ाई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से ये महाराष्ट्र के 2 युवक ले जा रहे थे और इसका कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 52 लाख रुपए की चांदी की सिल्ली पकड़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में सवार 2 युवक चांदी को बैग में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों युवक को चेकिंग के दौरान रुकवाया, जहाँ उनके पास से चांदी बरामद हुआ है। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले ओंकार जाधव और सोलापुर जिले के रहने वाले अजय गेतसे को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये चांदी किसी ज्वेलर्स की है और इन सिल्लियों को गलाकर गहने बनाने के लिए मंगवाया गया था, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिल पाने की वजह से इनको जब्त किया गया है। बिलासपुर में 155 हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म अपनाने ब्रेन वॉश किया गया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई गई। बता दें, छात्रों का आरोप है कि एनएसएस कैंप के दौरान ईद पढ़ी गई थी, जहाँ कैंप के प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी छात्रों को भी बुलवाया और नमाज पढ़वाई। कैंप में 159 छात्र थे, इनमें से 4 ही मुस्लिम थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। इस बहाने उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। छात्रों के मुताबिक विरोध करने पर उन्हें धमकी और सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। छात्रों ने कोनी थाना पुलिस से शिकायत करके प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बसंत कुमार, कोऑर्डिनेटर दिलीप झा समेत अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। धमतरी में अवैध होर्डिंग्स पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां आवाजाही में परेशानी, आंधी तूफान की वजह से हादसों के खतरे की वजह से निगम ने ये कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीते दिन नगर निगम क्षेत्र के दायरे में अवैध रूप से सड़क किनारे लगाकर रखाए गए होर्डिंग्स को हटाया गया, जहां अवैध होर्डिंग के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आंधी और तूफान में होर्डिंग की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। निगम की जानकारी के बगैर निगम क्षेत्रों में बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। शिकायत के बाद बुलडोजर के जरिए होर्डिंग को तोड़ा गया। सहायक राजस्व निरीक्षक शेर खान सिंह ने बताया कि निगम क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध होर्डिंग को चिन्हांकित किया गया, जिससे 30 लोगों की सूची तैयार की गई थी। छत्तीसगढ़ में रायपुर में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी बना दी है। पूर्व सांसद छाया वर्मा और पूर्व एमएलए अनीता शर्मा समेत कुल 7 महिला नेता घटनास्थल का निरीक्षण करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी बैठाई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पीसीसी ने समिति तत्काल मामले की जाँच कराने का निर्देश जारी किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा समेत पार्टी ने 7 महिला नेताओं की एक टीम बनाई है, जो घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मिलकर के रिपोर्ट तैयार करने वाली है। रायपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात होने के बाद 13 साल के पड़ोसी ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था और परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। मामला मोआ पंडरी थाना इलाके का बताया जा रहा है। सरगुजा में डायरिया की वजह से एक पहाड़ी कोरवा महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। 6 परिवारों के 14 सदस्य पीड़ित हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के लुंड्रा ब्लॉक के बेवरापारा में 14 पहाड़ी कोरवा ग्रामीण डायरिया के पीड़ित पाए गए हैं, जहां डायरिया पीड़ित एक पहाड़ी कोरवा महिला की मौत हो चुकी है। पीड़ितों में 11 को सीएचसी में भर्ती किया गया है। डायरिया फैलने की सूचना मिलने पर कलेक्टर विलास भोसकर ने बता दें कि डायरिया प्रभावित गाँवों में दौरा किया, जहाँ डायरिया फैलने का कारण फिलहाल दूषित भोजन बताया गया। जानकारी के मुताबिक कोरवा बाहुल्य बेवरापारा में तकरीबन डायरिया फैलने की वजह से स्वास्थ्य अमले को इसकी जानकारी मिली। गांव की एक 60 वर्षीय पहाड़ी कोरवा महिला की बीती दोपहर को मौत हो गई। मृतक पहाड़ी कोरवा महिला डायरिया से पीड़ित थी। इसकी सूचना धौरपुर के बीएमओ को दी गई, जहां बीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में स्वास्थ्य अमला बेवरापारा पहुंचा।
कोंडागांव में ऑयल पाम की खेती को एक नई दिशा मिल सकती है, जहां 50 किसान आंध्र प्रदेश में मॉडर्न तकनीक सीखने वाले हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए रवाना किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पाम ऑयल की खेती को लेकर एक बड़ा बढ़ावा देखने को मिल रहा है किसानों के लिए, जहां एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जिले के 50 चयनित किसानों को आंध्र प्रदेश के पेटावेगी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम के रिसर्च में 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को रवाना किया। इस भ्रमण में कोंडागांव, फरसगांव और केसकाल विकासखंड के किसानों को शामिल किया गया है। ये सभी क्षेत्र पायल आम की खेती को लेकर के, यानी कि पाम ऑयल की खेती को लेकर अग्रणी है। जिले में अब तक 387 हेक्टेयर भूमि में पाम ऑयल की जो है रोपण किया जा चुका है पौधे का। वर्ष 2021-22 में लगाए गए इन पौधों में अब फल फूल आना भी शुरू हो चुका है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।